बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। इस्लाम की बहुत सी खुसूसियात हैं जो इस्लाम को बेसिकली यूनिक बनाती हैं बाकी रिलीजन्स और बाकी यानी जो कोड्स ऑफ लाइफ हैं या बाकी मज़ाहिब हैं उनके हवाले से। एक जो ख़ास बात इस्लाम की है वो ये है कि इस्लाम के अंदर ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में डिटेल मौजूद है। यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम शायद इतनी अहमियत नहीं देते या जिनको हम बहुत हल्का समझते हैं, हमारे दीन ने उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, एक किताब है यहाँ पे रियाज़ुस सालिहीन, आप में से किसी ने देखी है रियाज़ुस सालिहीन? इट्स अ बुक ऑन मैनर्स, बेसिकली 2 वॉल्यूम्स के ऊपर है, मेनली मैनर्स, और इमाम नववी रहमहुल्लाह तआला अन्हु की किताब है हदीस की। तो उन्होंने मुख्तलिफ मैनर्स के हवाले से ना किताबें इकट्ठी की हैं, हदीसें इकट्ठी की हैं। अगर आप उन अहादीस को पढ़ें तो बंदा हैरान हो जाता है कि कितनी माइनर डिटेल्स के अंदर हमारे दीन ने हमें गाइड किया है। खाने के बारे में, सोने के बारे में, जिसे कहते हैं ना यानी पानी कैसे पीना है, डिलीवर खाना जब आपने किसी को पेश करना है एज अ होस्ट, अगर आप किसी को कर रहे हैं तो किस तरीके से आपने पेश करना है। तो इतनी डिटेल्स हैं कि बंदा हैरान हो जाता है, यार शायद कोई डिटेल शायद नहीं छोड़ी। आपने बाथरूम जाना कैसे है, एंटर कैसे होना है, बैठना कैसे है, सफाई कैसे करनी है। सो बंदा हैरान हो जाता है। और ये इस्लाम का एक यूनिक एस्पेक्ट है। और इसी हवाले से एक बंदे ने इस्लाम का थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं। उनके सामने उस शख्स ने कहा कि क़द अल्लमकुम नबियुकुम कुल्ल शैइन हत्तल ख़िराअ, तुम्हारे नबी ने तो तुम्हें हर चीज़ सिखाई है, यहाँ तक कि तुम्हें यानी वॉशरूम में जाना और बैठना, और जिसे कहते हैं ना वो हाउ टू डेफिकेट, यानी आपने अपने स्टूल को किस तरीके से पास करना है, वो भी आपको सिखाया। अब वो एक किस्म का मजाक उड़ा रहा था, भाई ये भी सिखाने वाली चीज़ें होती हैं। तो सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि भला क्यों नहीं, हमारे नबी ने हमें ये सिखाया है कि हमने जब भी वॉशरूम यानी बाथरूम जाना है तो हम जब बैठें तो हमारा चेहरा और हमारी पीठ जो है वो किबले की तरफ नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने इसको फ़ख्र के तौर पे बयान की कि हाँ, ये हमारे दीन का खासा है कि हमारा दीन इतनी डिटेल्स में जाता है और इन एस्पेक्ट्स के बारे में भी हमें जो है गाइड करता है और रहनुमाई करता है। तो हमारे दीन ने हमें बहुत से आदाब, बहुत से मैनर्स सिखाए हैं। और सुबहान अल्लाह, मैं कहता हूँ कि अगर बंदा उन मैनर्स को अडॉप्ट कर ले अपनी ज़िंदगी के अंदर तो ही इज़ द परफेक्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ, यानी आपसे मिले वो चलता फिरता एक जो है ना वो दाई है, और उसको किसी को दीन की तरफ दावत देने की भी ज़रूरत नहीं। उसके अमल से, उसके कैरेक्टर से, उसके किरदार से जो है वो लोग जो है वो मुसलमान हो जाएंगे। और ऐसा हुआ थ्रू आउट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी ऐसी थी। आज जिस एक अदब के हवाले से मैं चाहता हूँ डिस्कस करें वो है हंसना, हाउ टू लाफ। एक है मजाक करना, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हंसना उसके हवाले से हमारा दीन हमें क्या गाइड करता है और क्या गाइडेंस हमें मिलती है। और ये हम सबसे रेलेवेंट हज़ारे नौजवान हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा हंसता हूँ, आप भी हंसते हैं, ठीक है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अहले जन्नत हैं उनकी एक सिफ्त का, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक का जिक्र किया और उनकी एक कंडीशन का जिक्र किया कि जब क़यामत के दिन जब वो अल्लाह ताला को देखेंगे या फिर हिसाब व किताब हो रहा होगा और उनके जो अल्लाह ताला ने उनके लिए इनामात रखे हैं उनको खुशखबरी दी जाएगी। तो अल्लाह फरमाते हैं सूरह अबस में, वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, कि उस दिन कुछ चेहरे बहुत रोशन होंगे, खुश होंगे, हशाश बशाश होंगे, हंस रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ चेहरे ऐसे होंगे क़यामत के दिन जो हंस रहे होंगे और उनके चेहरे रोशन होंगे, हशाश बशाश होंगे। हशाश बशाश का मतलब ये है कि खुशी उनके चेहरे से नज़र आ रही होगी, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। तो दे वुड बी, यानी लोगों को पता चल रहा होगा दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल। तो ये उनकी अल्लाह ताला ने सिफ्त बयान की है। तो लफ्ज़ ज़ाहिका यानी हंसना जो है ये अहले जन्नत की एक खासी, यानी उस दिन ख़ास तौर पे क़यामत के दिन ये उनकी ख़ास बात होगी, उनको अल्लाह ताला उनके नसीब में करेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके नसीब में ये नहीं होगा, रोना होगा, परेशानी होगी, और कुछ चेहरे स्याह होंगे, जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया ना, यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे। सफ़ेद का मतलब क्या उनका रंग सफ़ेद हो जाएगा? नहीं, मतलब ये है कि खुशी के साथ इंसान का चेहरा जो है रोशन हो जाता है, राइट। और स्याह का मतलब क्या है
कि जब इंसान अल्लाह की यानी जब इंसान को पता चले, आप खुद देखें कि इंसान का चेहरा बुझ जाता है, हम कहते हैं ना इसका चेहरा बुझ गया ये खबर सुन के, तो बाज़ औक़ात इंसान को जब उसके बारे में, मुश्किल के बारे में पता चलता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, तो इंसान फिर चेहरा बुझ जाता है और इंसान जो है ना वो उसमें स्ट्रेस में आ जाता है। तो अहले जन्नत के जो हैं क़यामत के दिन चेहरे रोशन होंगे और वो हंस रहे होंगे। हंसना जो है इसके 3 लेवल्स हैं, 3 मरातब हैं, या आप समझ लें 3 फॉर्म्स हैं। एक है जिसको हम कहते हैं मुस्कुराहट। इसके लिए अरबी में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, किसी को पता? तबस्सुम, ठीक है। अरबी ज़ुबान में मुस्कुराहट कहते हैं तबस्सुम को, ठीक है ना। यानी अरबी ज़ुबान में, बल्कि उर्दू ज़ुबान में मुस्कुराहट कहते हैं तबस्सुम, यानी उर्दू ज़ुबान में लफ्ज़ मुस्कुराहट इस्तेमाल होता है और अरबी में तबस्सुम इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से अरबी ज़ुबान में जो दूसरी चीज़ है उसके लिए, यानी हंसना, जैसे हमारे यहाँ मुस्कुराहट है, इसी तरीके से एक लफ्ज़ है हंसना। इसके लिए अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ज़हक, हंसना, और ये दूसरा लेवल होता है। मुस्कुराहट है, फिर हंसना है, और एक थर्ड लेवल है जिसे कहते हैं कहका लगाना, और अरबी ज़ुबान में भी लफ्ज़ कहका इस्तेमाल होता है। ये अरबी का लफ्ज़ है और उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल होता है। तो एक है मुस्कुराहट, एक हंसना और एक है कहका लगाना। ये तीनों चीज़ें हैं, तीनों वर्ड्स हैं, डिस्टिंक्टिव वर्ड्स हैं और हम भी यूज़ करते हैं, और ये तीनों लेवल्स हैं। आपके ख्याल में सबसे कम लेवल कौन सा होगा? मुस्कुराहट, फिर दूसरा हंसना और तीसरा कहका लगाना। अच्छा, मुस्कुराहट और हंसने में तो फ़र्क आप कर सकते हैं बड़े आराम से। कहके में और हंसने में क्या फ़र्क किया जा सकता है, कोई बता सकता है क्या फ़र्क हो? कहका जो रहता है वो थोड़ा लाउड होता है, बहुत जोर से हंसना। बिल्कुल ऐसे। उलमा इस तरह फ़र्क करते हैं, कहते हैं हंसने ज़हक जो लफ्ज़ है ना, इसमें और कहके में फ़र्क ये है कि दोनों में हंसना होता है, आवाज़ निकलती है, लेकिन कहका जो हंसना है वो सिर्फ आसपास के जो लोग हैं वो सुन सकते हैं, या करीब जो बैठे हैं उनको जो है ना सुनाई देता है। लेकिन कहका जो होता है वो किसी दूसरी मजलिस का बंदा भी, उसको भी आवाज़ आ जाती है। तो कहका लगाना हमारे यहाँ बड़ा कॉमन वर्ड है और हम समझ सकते हैं, और हंसना सिंपल, यानी आपकी आवाज़ निकले और आपके मुंह जिसे कहते हैं ना खुल जाता है, उसको दहक कहते हैं। जबकि मुस्कुराहट सिर्फ तबस्सुम होती है कि आपके एक्सप्रेशंस जो हैं वो पोलाइट हो जाते हैं, आपके होंठ जो हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 फ़र्क है। माशाल्लाह सारे स्माइल करके दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, स्माइल करें, इस तरह ही होता है। चलिए जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा नुक्ता मैं आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़। देखें, हंसना जो है ना उससे पहले मुस्कुराहट होती है, ऐसा होता है कि नहीं होता? यानी जो बंदा हंसने लगा सबसे पहले वो मुस्कुराता है, जैसे आप लोग अभी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? फिर हंसना होता है, ठीक है। तो मुस्कुराहट जो होती है वो हंसने में शामिल होती है। मुस्कुराहट हंसने में शामिल होती है ना, ऑब्वियसली, यानी बंदा हंसने से पहले मुस्कुराता है। तो इसीलिए आमतौर पे जो लफ्ज़ ज़हक है, हंसना, वो तबस्सुम के माने में भी इस्तेमाल हो जाता है। समझ आई कि नहीं? दोबारा सोचें, सुने। मुस्कुराहट जो होती है वो हंसने के अंदर शामिल होती है। क्यों? दिस इज द फर्स्ट स्टेप ना, पहले आप मुस्कुराते हैं फिर आप हंसते हैं। कोई फिलोसॉफिकल डिस्कशन तो नहीं होगी आपके? यार इतनी टेक्निकल चीज़ तो हमने कभी सुनी नहीं थी, हंसने के बारे में भी इतनी फिलोसफी मौजूद है माशाल्लाह। इसे एक नुक्ता मैं आपको समझाऊंगा। तो मुस्कुराना जो होता है वो हंसने में शामिल होता है। आप पहले मुस्कुराते हैं फिर हंसी आती है आपको, ठीक है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मुस्कुराने के बाद हंसें, कभी कभी सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, हंसी नहीं आती आपको। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो अगर आप वर्ड्स को देखें, इसीलिए चूंकि मुस्कुराहट हंसने में शामिल होती है, नेसेसरी, जो लफ्ज़ ज़हक हंसना है ना उसके अंदर मुस्कुराहट शामिल होती ही होती है, लेकिन मुस्कुराहट में ज़रूरी नहीं है कि हंसी शामिल हो। अगर आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए आपको नुक्ता बयान कर रहा हूँ क्योंकि आप देखें कि कुरान मजीद के अंदर और इसी तरीके से अहादीस में वह का लफ्ज़ जो है ना, हंसने का लफ्ज़, ये अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल हुआ। तो जब हम अल्लाह के लिए वर्ड वह इस्तेमाल करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी वर्ड वह इस्तेमाल करते हैं, तो आम तौर पे उसका तर्जमा किया जाता है मुस्कुराना। तो कोई बंदा कह सकता है मुस्कुराना के लिए वर्ड तो तबस्सुम है, तो हम क्यों वह लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? तो उलमा कहते हैं कि वह के अंदर तबस्सुम शामिल होता है,
इसीलिए ज़िह्क जो है बाज़ुकात मुस्कुराने के माने में भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन मुस्कुराना जो है तबस्सुम हमेशा तबस्सुम के लिए होता है, उससे मुराद हंसना नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए आप देखें कि अहादीस में आम तौर पे अल्लाह के लिए, जब अल्लाह ताला के लिए ये सिफ़त बोली जाती है, और आगे मैं अहादीस जिक्र करूँगा, तो वहाँ पे लफ्ज़ उसका जो तर्जमा किया जाता है वो तबस्सुम किया जाता है, मुस्कुराना। ठीक है, हंसना जो है वो आमतौर पे नहीं किया जाता, लेकिन हंसना भी किया जा सकता है क्योंकि अरबिक लैंग्वेज के एतबार से ये वर्ड ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हंसना जो है ये अल्लाह की सिफ़त है, ये मुस्कुराना ये अल्लाह की सिफ़त है, ये दोनों आप मतलब कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों उस वर्ड में शामिल हैं लिंग्विस्टिकली। आइए मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। बहुत सी अहादीस हैं जिससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं और अल्लाह हंसते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यضحकुल्लाहु इला रजुलैनि यक़्तुलु अहदुहुमा अल-आख़र यदख़ुलानिल जन्नह। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला दो बंदों पर मुस्कुराते हैं, ये दो बंदों को देख के हंसते हैं। कौन कौन से? दोनों जन्नती हैं, दो जन्नत में दाखिल होने वाले लोगों को अल्लाह देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। पहला, युक़ातिलु हाज़ा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़युक़्तल, एक तो ये जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है, क़िताल करता है और उसको शहीद कर दिया जाता है, वो जन्नत में दाखिल होता है, तो जाहिर है ही डिज़र्व्स, अल्लाह ताला ऐसे बंदे से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उसकी कि उसने अपनी जान अल्लाह के लिए दे दी, अल्लाह मुस्कुराते हैं, उसको देख के खुश होते हैं। ज़ाहिर है खुशी की अलामत है कि अल्लाह उससे राज़ी होते हैं। सुम्मा यतूबुल्लाहु अलल क़ातिल, फिर अल्लाह ताला जिसने कत्ल किया उसके ऊपर भी मुस्कुराते हैं। यानी काफिरों का और मुसलमानों का, यानी काफिरों और मुसलमानों के दरमियान जंग हो रही है और अल्लाह ताला जो मकतूल है, शहीद है, उस पर भी मुस्कुरा रहे हैं, और जो कातिल है, जो कत्ल करने वाला है, जो काफिर है, उस पर भी मुस्कुरा रहे हैं। कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह, क्योंकि जो बंदा मकतूल है, जिसको शहीद कर दिया गया, वो तो जन्नत में दाखिल हुआ, वो तो जन्नत में चला गया, लेकिन जो कातिल है, जिसने कत्ल किया, वो बाद में मुसलमान होता है, और मुसलमान होने के बाद फिर वो दोबारा जिहाद करता है। अब वो दीन के लिए लड़ रहा है, पहले वो दीन के मुखालिफ लड़ रहा था, उसको शहीद कर दिया जाता है, फयुस्तशहद, उसकी शहादत हो जाती है और वो भी जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो आप इमेजिन करें कि एक बंदे को कत्ल किया, बाद में मुसलमान हुआ, शहीद हो गया, वो भी जन्नती, और इसी तरीके से जो शहीद है वो भी, पहला जो था वो भी जन्नती, दोनों जन्नती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ऐसे दो बंदों को देख के मुस्कुराते हैं, यضحकु, या अल्लाह हंसते हैं। यहाँ पे ये बात याद रखें कि जब भी हम अल्लाह ताला के हंसने और मुस्कुराहट के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा हम इसका ज़ाहिरी माना करते हैं, ये हमारा अक़ीदा है। हम उसकी कैफियत और उसकी हालत नहीं बयान करते। यानी हम ये नहीं कहते कि अल्लाह ऐसे मुस्कुराते हैं, ये हंसते हैं, जिस तरह मैं मुस्कुराता हूँ ये हंसता हूँ, या इंसान मुस्कुराते हंसते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि अल्लाह हंसते और मुस्कुराते हैं। जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान मजीद ने हमें बयान कर दिया, उतना हम यकीन करते हैं, उतना ही मानते हैं, ना इसमें इजाफा करते हैं, ना किसी चीज़ की कमी करते हैं। ये हमारा ईमान है। तो अल्लाह मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, हम मानते हैं बिल्कुल ऐसे ही। अब कोई कहेगा नहीं, हंसने और मुस्कुराने का मतलब खुश होना है, राज़ी होना, मुस्कुराते हंसते नहीं है, तो ये भी गलत है। लेकिन कहना कि हंसना वो हमारी तरह हंसते हैं या मखलूक की तरह हंसते हैं, ये तशबीह देना ये भी गलत है। क्यों? लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की तरह कोई चीज़ नहीं। तो ये एक अकीदे का मतलब पॉइंट ज़रा अपने ज़हन में रखिए। देखिए, पहली बात तो ये, इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत ज़्यादा हंसना जो है ना, इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया, हमारे दीन ने नापसंद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस है, ये सही बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सारे मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहा करें। ए उम्मत मोहम्मद, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, वल्लाही, अल्लाह की कसम, मा मिन अहदिन अग़यरु मिनल्लाहि अन यज़निय अब्दुहु औ तज़निय अमतुहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरी उम्मत, या ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, अल्लाह ताला को कभी भी किसी मर्द से ज़्यादा गैरत नहीं आती जबकि एक बंदा किसी औरत के साथ ज़िना करता है, या एक औरत किसी मर्द के साथ, यानी अल्लाह की बंदी या अल्लाह का बंदा किसी के साथ ज़िना करता है। यानी अल्लाह को सबसे ज़्यादा गैरत अगर किसी पॉइंट पर आती है तो तब आती है जब अल्लाह का बंदा किसी
औरत के साथ ज़िना करता है या अल्लाह की बंदी किसी मर्द के साथ ज़िना करती है, अल्लाह को सबसे ज़्यादा गैरत आती है इस बात में। इससे पता चला गैरत ये अल्लाह ताला की सिफ़त है। गैरत नेगेटिव चीज़ नहीं है। हाँ, ऑनर किलिंग एक नेक्स्ट लेवल, वो गलत चीज़ है, लेकिन गैरत, गुस्सा आना इस बारे में, ये इस तरह की गैरत, ये इस तरह की फीलिंग्स का आना, ये अल्लाह की सिफ़त है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त है, ये गलत नहीं है। तो इस हदीस से, सही बुखारी की हदीस है, ऑथेंटिक हदीस है बिल्कुल। उन्होंने कहा अल्लाह को सबसे ज़्यादा गैरत आती है जबकि एक बंदा ज़िना करता है या उसकी बंदी, अल्लाह की बंदी, वो क्या करती है, ज़िना करती है किसी मर्द के साथ। फिर आपने फरमाया या उम्मत मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, वल्लाही अल्लाह की कसम, लौ तअलमून मा अअलमु लضحक्तुम क़लीलन व लबकैतुम कसीरा। अल्लाह की कसम अगर तुम्हें वो पता चल जाए जो मुझे पता है तो तुम बहुत कम हंसा करो और बहुत ज़्यादा रोया करो। यानी तुम्हें पता चल जाए कि ज़िना के बारे में अल्लाह कितने नाराज़ होते हैं और अल्लाह को कितनी गैरत आती है, और जो चीज़ें मुझे पता है दीन के बारे में, अल्लाह के बारे में, अगर तुम्हें पता चल जाए, तुम्हें उस चीज़ का एहसास हो जाए, तो तुम इतना डरो अल्लाह ताला से कि तुम कसरत से रोया करो और बहुत कम हंसा करो। तो एक मुसलमान जो है, आम तौर पे एक मोमिन से एक्सपेक्टेशन ये है कि वो हंसा कम करे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हंसना जो है ना, हमारा दीन पसंद करता है, हमारा दीन एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी पसंद करता है, संजीदगी पसंद करता है। बहुत ज्यादा शुगल मेला लगाना, हर वक्त हंसते रहना, हर वक्त मजाक करते रहना, हर वक्त जुगते लगाई रखना जिस तरह हम करते हैं हर वक्त, ये नापसंदीदा है। और प्रैक्टिकली अगर आप अपनी जिंदगी में देखें, जो बंदा इस तरह करता है ना, आपका कोई हर ग्रुप के अंदर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ शुगल लगाते हैं, ऐसे है कि नहीं है? आप कभी देखें, नोट करें कि आप कभी भी उनको कोई सीरियस बात बताएं ना, तो देयर एक्सप्रेशनलेस, वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में, वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं इस बारे में। क्यों? क्योंकि मजाक कर करके उनका दिल एक किस्म का मुर्दा हो जाता है, उनको असर नहीं होता। स्टूडेंट्स को देख लें, जो सबसे ज़्यादा शुगर लगाने वाले स्टूडेंट्स हैं, कभी आप उनको नसीहत करें, कोई अच्छी बात बता दें कि यार इस तरह करो, या टीचर उनके सामने नसीहत कर रहा होता है, वो उसमें भी शुगर लगा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो संजीदगी है ना, आप बहुत ज़्यादा जब हंसते हैं कसरत से, अगर आपकी ज़िंदगी में मेजॉरिटी जब भी आप मिलते हैं तो हंस रहे होते हैं, शुगर मेला लगा रहे होते हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर संजीदगी नहीं है ना, सीरियसनेस, अ लेवल ऑफ सीरियसनेस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को नापसंद किया बहुत ज़्यादा। यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ वसीयतें की। सुनन इब्न माजा की हदीस है, बिल्कुल सही है। आपने क्या वसीयत की? आपने कहा या अबा हुरैरा, ए अबा हुरैरा, कुन वरिअन तकुन अअबदन नास, मुत्तकी हो जाओ, तुम सबसे ज़्यादा नेक हो जाओगे। यानी नेकी का सबसे आला मेयार है तकवा, पहली नसीहत। वकुन क़निअन तकुन अशकरन नास, कनात पसंद हो जाओ। यानी कनात पसंद का मतलब क्या होता है? जो अल्लाह ने दिया उस पर राजी हो जाओ, उसको एक्सेप्ट कर लो, कबूल कर लो कि अल्लाह मैं खुश हूँ, राजी हूँ इस पर। तकुन अशकरन नास, तुम सबसे ज़्यादा लोगों में शुक्रगुजार वाले बंदे बन जाओगे। तीसरी नसीहत क्या की? व अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुमिनन, लोगों के लिए वो पसंद करना शुरू कर दो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, तुम क्या बन जाओगे? मोमिन बन जाओगे। कोई बंदा कहता है ना कि ए मुगीरा भाई मैं मोमिन बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है, तुम ये चाहो अपने लिए जो पसंद करते हो लोगों के लिए वो पसंद करना शुरू कर दो, तुम ईमान के दर्जे पे पहुंच जाओगे। चौथी, व अहसिन जिवारा मन जावरका तकुन मुस्लिमन, आपने चौथी वसीयत यह की कि अपने जो पड़ोसी जो तुम्हारे साथ रहता है उसके साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर दो, तुम मुसलमान बन जाओगे। इमेजिन करें कितनी प्यारी वसीयत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पड़ोसी, यकीन करें, पड़ोसी जितना बाजू का तंग करता है ना बंदे को, बंदा हैरान होता है। ऐसा है कि नहीं? कई दफ़ा ऐसा होता है, बंदे म्यूज़िक, पता नहीं आवाज़, साउंड, फिर उसके बाद कूड़ा फेंक देना, तंग करना, बड़े मसले होते हैं उनके साथ, जी ये हो गया वो हो गया, हर दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। इसीलिए ख़ास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कई दफ़ा तो इतने ज़्यादा हम इंडिफरेंट हो जाते हैं, यानी हम बाज़ हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ कौन बंदा होता है। अक्सर लोगों को कई साल गुजार लेते हैं, पता नहीं होता साथ वाली घर में कौन लोग रह रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अहसिन जिवारा मन जावरका तकुन मुस्लिमन,
जो तुम्हारे साथ पड़ोसी है, जो पड़ोस में रहने वाले हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करो, तुम मुसलमान बन जाओगे। और 5वीं वसीयत क्या की? व अकिल अद्दहक फ़इन्न कसरत अद्दहकी तुमीतुल क़ल्ब, कम हंसा करो। क्यों? ज़्यादा हंसना जो है वो इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है, वो तुम्हारे दिलों को मुर्दा कर देगा। दिल मुर्दा होने का मतलब क्या है? मतलब ये कि दिल पे फिर एहसास नहीं होता, यानी इंसान को फीलिंग खत्म हो जाती है। शुगल मेले के अंदर फिर इंसान को असर नहीं होता, रोना नहीं आता, जो नसीहत असर नहीं करती इंसान के ऊपर। कई भाई हैं, कई लोग ऐसे शिकवा मुझसे, यानी कई भाइयों ने यानी शिकायत की और पूछते भी हैं कि मुगीरा भाई हमें रोना नहीं आता कुरान पढ़ने का। होना क्या चाहिए कि कुरान जब आप पढ़ें तो इंसान को रोना आना चाहिए, असर होना चाहिए दिल पे, ऐसा है कि नहीं? कहते रोना नहीं आता। इसी तरीके से दुआ मांगते हैं, आयात सुनते हैं जहन्नुम की, अजाब की, रोना नहीं आता, लगता फीलिंग ही नहीं होती दिल पे। हालांकि होना क्या चाहिए? इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह व इज़ा इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि मोमिनून के सामने जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है उनके दिल डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं उनका ईमान बढ़ जाता है। होना ही चाहिए, असर हो, फौरन रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, गूज बम्स होने चाहिए, होते ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो उसके अंदर एक चीज़ जो मैं आमतौर पे नसीहत करता हूँ अपने आप को भी और आप सबको, ये जो एंटरटेनमेंट है ना, हंसना बहुत ज़्यादा, और हंसने को ज़रा आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें ना तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के अंदर इन्वॉल्व रहना, हमेशा मज़े के अंदर रहना, लुक कर, यानी कोशिश करना कि हमें किसी ना किसी तरीके से ना कोई खेल का कोई मज़ा। फेस्टिवल्स आप देखें कि हमारी पूरी कौम इस चीज़ के पीछे लगी हुई है कि कोई ना कोई मज़े का मौका मिले, कोई फेस्टिवल का मौका मिले, कोई यानी अय्याशी करने का मौका मिले। हमारी पूरी कौम, हम सब इस काम पे लगे हुए हैं, इस चीज़ को पसंद किया जाता है। आप पिछले दिनों मीम्स वो भी है सारा। इसी तरीके से आप देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें, ये जो जितने भी टिकटॉकर्स हैं आपके, आप देखें कि इनकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है? शुगल मेला। यानी क्या चीज़ आपको उसमें से सीखने को मिलती है, मुझे बताइए। वो जोक्स होते हैं और ये एक ट्रेंड है, आप देखते हैं ना, ट्रेंड है पूरा। यानी आपने कोई उल्टी सीधी हरकत करनी है और आपके व्यूअर्स लाखों में नहीं मिलियंस में चले जाने। हर उल्टी सीधी हरकत करने वाला पॉपुलर हो रहा है। कॉमेडी दुनिया के अंदर कितनी ज्यादा यानी दैट्स द इजीएस्ट वे टू मेक मनी। अगर आप चाहते हैं ना कि आप पैसे कमाना चाहते हैं और आपको हंसाना आता है, स्टार्ट डूइंग द कॉमेडी, और आप पता नहीं लाखों और आपके व्यूअर्स मिलियंस और सब कहाँ पे चले जाएंगे, एंड देन यू विल बिकम द स्टार, टिकटॉक स्टार्स जी जनाब। और फिर यहाँ पे आप जाएंगे साथ मॉल के अंदर और सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये तो वही भाई है। आपकी ज़िंदगी के अंदर सीरियसनेस ख़त्म हो जाती। तो पूरी हमारी ना पूरी कौम हम इस तरफ लगे हुए हैं, कोई मज़े का मिले, कोई हमें ना इस तरीके से 14 अगस्त होती है, आप देखें, मैं अल्लाह माफ़ करे ऐसा नहीं कहता कि आप ना खुशी मनाएं, लेकिन एक कौम के अंदर ना खुशी मनाने का एक महज़्ज़ब तरीका होता है। देखिए हमारे दीन में मैं बताऊँ वक़ार को बड़ी अहमियत दी है। वक़ार जो है ना, वक़ार एक आपका जो कंपोजर, आपकी पर्सनालिटी। अभी आगे मैं चल के हदीस सुनाता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह हंसते थे, फिर मैं आपको ये बताऊँगा। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 5 वसीयतें की। पहली वसीयत क्या थी? मुत्तकी, तकवा इख्तियार करो। और तकवे का मतलब है अल्लाह के बारे में कॉन्शियस हो जाओ, मेरा दीन इस बारे में क्या कहता है। हर बात पे ये सोचना शुरू कर दो, क्या ये मेरा अमल जो है, मेरा दीन इस बारे में क्या कहता है, तुम सबसे ज़्यादा नेक हो जाओगे। दूसरी बात है शुक्रगुजार बनना है, तो कनात इख्तियार करना शुरू कर दो, जो अल्लाह ने दिया उस पर खुश हो जाओ। तीसरी चीज़ क्या है? अपने लिए जो पसंद करते हो वो दूसरों के लिए पसंद करो, मोमिन बन जाओगे। और अपने जो पड़ोसियों के साथ नेकी करो, तुम क्या बनोगे? मुसलमान बन जाओगे। और 5वीं चीज़ क्या है? कम हंसा करो, क्योंकि ज़्यादा हंसने से क्या होता है, इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, मज़े की बात तो नहीं कहना चाहिए, इंटरेस्टिंग बात यह है, बाज़ उलमा ने ज़्यादा हंसने को छोटा गुनाह करार दिया। एक मारूफ आलिम दीन है इब्न नुहास, इनकी किताब है तंबीहुल गाफिलीन अन आमालिल जाहिलीन। इस किताब के अंदर उन्होंने ना कबीरा गुनाहों का भी एक चैप्टर है पूरा, और एक सगीरा गुनाह, छोटे गुनाहों का भी चैप्टर है। कबीरा और सगीरा में क्या फ़र्क है? मेजर और माइनर्स। मेजर और माइनर में क्या फ़र्क है, कोई बता सकता? एक फ़र्क ये है, बिल्कुल सही बताया। एक फ़र्क ये है कि कबीरा गुनाह जो है बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता, उसके लिए आपको तौबा, उसके लिए कंडीशंस है 4 और 5 कंडीशंस, बाज़ उलमा ने 4 लगाई, बाज़ 5। उन 5 ये 4 कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तब माफ़ होता है। और छोटा सगीरा गुनाह होता है वो इंसान का अच्छी नमाज़ पढ़ने से, वज़ू करने से,
इसी तरीके से बहुत सी दूसरे ऐसे अमाल, कोई अच्छी नेकी बड़ी करने के, जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उसके बाद इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो उससे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि कसरत से हंसना बग़ैर वजह के ये छोटे गुनाहों में से। क्यों? वो कहते हैं कि उसकी दलील क्या है? बेसिकली दलील वो यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वसीयत की, इय्याका व कसरतुद दहकी फ़इन्नहु युमीतुल क़ल्ब, आपने सैयदना अबू ज़र को इस बात की वसीयत की थी कि कम ज़्यादा ना हंसा करो, और क्योंकि ज़्यादा हंसने से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। तो डेफिनेटली ऐसा अमल जिससे इंसान का दिल मुर्दा हो, उससे बचना चाहिए। बीवी के साथ हंसना और मिजाह करना और उसके साथ खेलना और उसके साथ एक इनफॉर्मल एक मूड रखना ज़्यादातर ये पसंदीदा है। यह हदीस है सही बुखारी की। आइए मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब की वफ़ात हो गई तो उन्होंने कुछ बेटियाँ छोड़ी, यानी मेरी बहनें थीं, या 7 थीं या 9 बहनें थीं। रावी जो हैं, जो बयान करने वाले हैं, वो कहते हैं पता नहीं उन्होंने 7 कहीं या फिर 9 कहीं, बहरहाल ज़्यादा बहनें थीं उनकी। तो उन्होंने फ़तज़व्वजतु इम्रअतन सय्यिबन, तो मैंने एक सय्यिबा औरत से शादी की। सय्यिबा औरत कौन होती है? 2, एक होती है बाकिरा, एक होती है सय्यिबा। अरबी ज़ुबान में बाकिरा कहते हैं वर्जन को, ऐसी लड़की जिसकी पहले कभी शादी ना हो, और सय्यिबा होती है जिसकी पहले शादी हुई हो, या तो तलाक हो गई हो या फिर वो बेवा हो गई हो। तो उन्होंने कहा मैंने सय्यिबा औरत से, यानी ऐसी औरत जिसकी पहले शादी किसी तरह पहले हुई थी, उससे मैंने शादी की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपने कहा कि तज़व्वजता या जाबिर, ए जाबिर तुम्हारी शादी होगी, शादी कर ली। तो उनको पता चला, तो फ़क़ुल्तु नअम, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, बिल्कुल अल्लाह के रसूल, मेरी शादी हो गई है। तो आपने पूछा बिक्रन अम सय्यिबन, बिक्रन यानी बाकिरा से शादी हुई है या सय्यिबा से शादी हुई है? तो उसने कहा क़ुल्तु बल सय्यिबन, ए अल्लाह के रसूल, सय्यिबा औरत से मैंने शादी की। आपने कहा फ़हल्ला जारियतन, तुमने करनी थी किसी वर्जिन लड़की से शादी करनी थी, जवान लड़की से शादी करनी थी। क्यों? तुलाइबुहा व तुलाइबुका, तुम उसके साथ खेलते हो, तुम्हारे साथ खेलते। खेलने से मुराद ये मजाक करना, दूसरे माने में ना लीजिएगा। व तुदाहिकुहा व तुदाहिकुका, तुम उसके साथ हंसते, वो तुम्हारे साथ हंसती। तो बीवी के साथ मजाक करना, खेलना, हंसना, शुगल मेला लगाना, ये हमारे दीन में पसंदीदा है। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद जो हैं हलाका, उनकी वफ़ात हो गई। व तरक बनातिन, और ये देखें भाइयों का किरदार कितना होता है। ये होते हैं भाई सही, जो अपनी पसंद और अपनी ख्वाहिशात को अपनी बहनों के लिए कभी कभी कुर्बान कर देते हैं। हम आम तौर पर बहुत बातें बनाते हैं भाइयों को, लेकिन मर्दों के जो सही मर्द होता है, जो सही भाई होता है ना, उसकी मिसाल हज़रत जाबिर की है। कहते हैं कि मेरे वालिद साहब की वफ़ात हो गई। व तरक बनातिन, उनकी कई बेटियां थीं, मेरी कई बहनें हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व इन्नी करिहतु अन अजीअहुन्न बिमिस्लिहिन्ना, मैंने इस बात को नापसंद किया कि मैं उन जैसी, यानी जो बाकिरा हैं, वर्जिन हैं, उनसे शादी करता। क्यों? क्योंकि मेरी बहनों को किसी ज़रूरत थी, एक एक्सपीरियंस्ड खातून की ज़रूरत थी जो उनको संभाल सके। तो अगर मेरी बहनें बड़ी होती तो मैं ज़रूर, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं किसी जवान लड़की से शादी करता, खूबसूरत लड़की से शादी करता, ऐसी जिसकी पहले शादी ना हुई होती। लेकिन अल्लाह के रसूल, मेरी बहनें हैं, मेरी मजबूरी ऐसी थी, इतनी बहनें हैं, उनको संभालना था, तो मैंने फिर ऐसी औरत से, ज़रा मैच्योर या सीनियर खातून से शादी की जो तजर्बाकार हो और जो मेरी बहनों को संभाल सके। आप इमेजिन करें कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी बहनों के लिए अपनी शादी को किस तरीके से, अपने ज़ाती इंटरेस्ट पे किस तरह तरजीह दी। देखें, याद रखें, शादी के अंदर ना, यकीन करें, शादी सिर्फ पसंद की बात नहीं है। और हमारे कल्चर के अंदर इस चीज़ का एहसास किया जाता है, और मैं समझता हूँ ये गलत नहीं है। आप कहें ना कि मैंने सिर्फ मेरी पसंद, सिर्फ इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे ना, तो ये चीज़ पसंदीदा नहीं है। आपको 10 चीज़ें देखनी होती हैं। आपको अपने हालात देखने चाहिए कि ऐसी औरत से मैं शादी कर रहा हूँ, क्या वो मेरी फैमिली के साथ एडजस्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसी तरीके से और बहुत से नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे मेरी बहनें हैं, उनके साथ उनका कौन ख्याल रखेगी, मेरी वालदा बूढ़ी हैं, यानी ये चीज़ों का ख्याल रखना ये गलत बात नहीं है। हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जी बीवी जो मैंने अपने लिए लेके आनी है, और लड़की का भी होता है कि मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुम्हारे घर वालों से थोड़ी शादी की है। ऐसे ही होता है, शादी तो ज़ाहिर है मर्द के साथ होती है, लेकिन
अपने हालात का ख्याल रखना और अपनी तरजीहात, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना, ये कोई गलत बात नहीं है, ये नेचुरल बात है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किया करते थे। अच्छा, फिर आपने क्या किया? जब हज़रत जाबिर ने ये बात की तो आपने क्या किया? आपने कहा कि नहीं नहीं तुमने कर लेनी थी? नहीं, आपने उनको दुआ दी और आपने कहा बारकल्लाहु लक, अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत दे, औ क़ाल खैरन, अल्लाह तुम्हारे लिए भलाई करे, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत समझदारी की है तुमने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को प्रेज़ किया। अब ज़रा आते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनका हंसने की सुन्नत क्या थी, आप कैसे हंसा करते थे? ज़ाहिर है हंसना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। याद रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम हंसा करते थे और ज़्यादा खामोश रहा करते थे। आप इमेजिन करें कि एक बंदा है, नेचुरली आप देखते हैं कि अक्सर औकात वो खामोश रहता है और वो कम हंसता है। ऐसी पर्सनालिटी कितनी अट्रैक्ट करती है बंदे को, है कि नहीं? बड़ी पुरवकार और बड़ी बारोब होती है जो बंदा ज़्यादा, और उसके कंटेंट, उसके अगेंस्ट अगर आप देख लें कि जो बंदा बहुत ज़्यादा बोलता हो तो आमतौर पे क्या समझते हैं आप? उसकी एक किस्म का लेवल ऑफ रिस्पेक्ट या उसका एक जो हमारा उसके बारे में रोब होता है ना, वो कम हो जाता है। इसी तरीके से जो बहुत ज़्यादा हंसने वाला शख्स है, नेचुरली आप उसके बारे में आप इधर उसके साथ इनफॉर्मल या रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन जो बंदा खामोश रहने वाला है, ज़्यादा कम बोलता है और इस तरीके से कम हंसता है, मुस्कुराता ज़रूर है लेकिन हंसता कम है, तो आपको उसकी पर्सनालिटी में कितना वक़ार नज़र आता है, कितना कंपोजर, एकदम आपको एक अच्छी पर्सनालिटी लगती है। हज़रत जाबिर बिन समुरा कहते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु, सही मुस्लिम की हदीस है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान तवीलुस्सुम्त, आप खामोश ज़्यादा रहा करते थे, क़लीलुद्दहक, और आप कम हंसा करते थे, और आपने कभी भी मुंह खोल के नहीं हंसे आप अपनी ज़िंदगी में, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अब हज़रत आयशा कौन है? जो अल्लाह के रसूल की वाइफ है, और वाइफ को आपको पता है सब चीज़ें पता होती हैं, आप उसके साथ 24 आवर्स, यानी 24 आवर्स कह रहा हूँ, अक्सर औकात आप कई ऐसे मौके होते हैं वो आप उसके साथ बड़े ओपन हो के आप रह रहे होते हैं। तो फरमाती हैं कि मा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिकन हत्ता अरा मिन्हु लहवातिही, मैंने कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे हंसते हुए नहीं देखा कि मुझे आपका जो मुंह का जो कव्वा है ना वो नज़र आए। कव्वा क्या होता है? वो हमें, वो जो आपका एक गोश्त का टुकड़ा होता है आपके मुंह में, इतना कभी भी आपने मुंह खोल के नहीं हंसे कि जिससे मुझे वो आपकी बोली चीज़ नज़र आए। और फरमाती हैं इन्नमा काना यतबस्सम, आप मुस्कुराया करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इस तरह मुंह क्योंकि ये वक़ार के खिलाफ, आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को बहुत अहमियत दिया करते थे। वक़ार, आपका कैरेक्टर, आपकी जो है ना वो, यानी आपकी एक ना डिग्निटी और एक आपका कंपोजर, वो उसको बहुत अहमियत दिया करते थे, वजाहत को। मैं आपको उसकी 2 मिसालें देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी नमाज के लिए तुम जा रहे हो और नमाज की रकत निकल रही हो तो कभी भी भाग के ना जाओ, बल्कि क्या कहा? अलैकुम बिस्सकीनति वल वक़ार, तुम पर सकीनत होनी चाहिए और वक़ार होना चाहिए, बड़ी डिग्निटी, भागो ना। हालांकि क्या है? नमाज है, नमाज निकल रही है, रकत निकल रही है, लेकिन उसके बावजूद, हालांकि फ़र्ज़ है और इससे बड़ी, नमाज से बड़ी अहम चीज़ क्या हो सकती है? लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया आराम से जाओ, ऑनर के साथ जाओ, जितना मिला, जितनी रकात मिली वो पढ़ लेना और जितनी रह गई वो बाद में कंप्लीट कर लेना। इसी तरीके से एक और चीज़ देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जब भी कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और उसका वुज़ू टूट जाता है, हवा खारिज हो जाती है, मतलब नेचुरल चीज़ है, तो आपने फरमाया कि या कोई और ऐसा मसला हो जाए तो वो अपने मुंह पर हाथ रखे और फिर मुंह नमाज छोड़ के चला जाए। मुंह पर हाथ रखने का मतलब कि जैसे मुझे कोई उल्टी आने लगी है, वॉमिट होने लगी है, हालांकि हुआ कुछ और है, लेकिन क्यों जब वो ऐसे छोड़ के जाएगा तो नेचुरली जो साथ लोग देखने, सारे लोगों को पता चल जाता है कि सफ़ के अंदर एक बंदा निकल के गया, तो उनको इस बारे में फीलिंग होगी कि शायद इसका वुज़ू टूट गया, तो ऐसा लगे कि जैसे उसको नहीं, उसको कोई वॉमिट आने लगी जिसकी वजह से वो अचानक गया है। किस वजह से? छुपाने के लिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे। इमेजिन करें कि इस चीज़ को कितनी अहमियत दी गई। तो वक़ार जो है ना, आपकी पर्सनैलिटी जो है, और हंसना सबसे ज़्यादा हंसना और बहुत मुंह खोल के हंसना और कहके मार के हंसना, और बाद लोगों के कहके भी बड़े अजीब होते पता है ना, बड़े लोगों के कहके बड़े अजीब होते, जोकर का कहका, बाद लोग जोकर के कहके की तरह हंसते हैं, अल्लाह माफ़ करे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला, लेकिन जनरली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हंसा करते। हाँ, एक मकाम ऐसा है जिसमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हंसे कि आपकी बाकायदा दाढ़ नज़र आना शुरू हो गई। ये एक मकाम हमें मिलता है हदीस में।
ये भी हदीस सही बुखारी की है। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकूनुल अर्दु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया तकूनुल अर्दु यौमल क़ियामति खुब्ज़तन वाहिदतन यतकफ़्फ़उहल जब्बारु बियदिही कमा यकफ़उ अहदुकुम खुब्ज़तहु फ़िस सफ़री नुज़ुलन लिअहलिल जन्नह। आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ज़मीन को एक रोटी की तरह कर देंगे। हदीस में आता है कि ज़मीन को अल्लाह एक्सपैंड कर देंगे, एक रोटी, गोल रोटी होती है ना, उसकी तरह अल्लाह ताला एक्सपैंड कर देंगे। और आपने फरमाया कि आप अल्लाह ताला उसको उल्टेंगे पलटेंगे, ज़मीन को उल्टेंगे पलटेंगे एक रोटी की तरह। किसके लिए? ताकि उसके ज़रिए, इस ज़मीन के ज़रिए अल्लाह ताला जन्नती जो है उनकी ज़ियाफ़त कर सके, उनको खिला सकें, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर सकें। यानी इन अदर वर्ड्स अल्लाह ज़मीन से इंतज़ाम करेंगे किस चीज़ का? जन्नतियों के खाने का। अच्छा, फ़अता रजुलुम मिनल यहूदी, आपने फरमा दी बात। आपने फरमाया कि हज़रत अबू सईद कहते हैं कि कुछ देर बाद एक यहूदी आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, उसको अल्लाह के रसूल को दुआ दी और कहा बारकर रहमानु अलैका या अबुल कासिम, ए अबू कासिम। अबुल कासिम कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत थी अबुल कासिम ना, आपके बेटे का नाम अबू कासिम था जिनकी वफ़ात होगी, तो आपकी कुनियत अबुल कासिम थी। तो उसने कहा बारकर रहमानु अलैका या अबुल कासिम, ए अबू कासिम तुम पे अल्लाह ताला की रहमान की बरकतें हों। अला उख़बिरुका बिनुज़ुलि अहलिल जन्नह यौमल क़ियामह, क्या मैं आपको जन्नतियों का जो क़यामत के दिन जो उनकी दावत होगी उसके बारे में ना बताऊं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी ने कहा। अल्लाह के रसूल ने कहा भला क्यों ना, बताओ। तो कहने लगा तकूनुल अर्दु खुब्ज़तन वाहिदतन, उन्होंने कहा क़यामत के दिन अल्लाह ताला ज़मीन को एक रोटी की तरह फैला देंगे और उसके ज़रिए क्या करेंगे? अहले जन्नत की ज़ियाफ़त करें। किस तरह करेंगे वल्लाहु आलम, हमें नहीं पता, लेकिन उस तरह ज़मीन से एक रोटी की तरह बना के आपने फरमाया कि उसके ज़रिए अल्लाह ताला, हो सकता है उसके ऊपर कुछ चीज़ें उगेंगी जिसके ज़रिए हो, इससे मुराद भी हो सकती है, वल्लाहु आलम। जैसे यहूदी ने ये बात कही, अभी अल्लाह के रसूल ने कुछ देर बाद एग्जैक्टली वही बात की थी जो अल्लाह ताला ने बयान की थी, और यहूदी ने वो बात कहाँ से बयान की थी? तौरात से, उसकी अपनी किताब के अंदर ये बात मौजूद थी। तो उसने जब ये बात की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू सईद कहते हैं फ़नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैना थुम्मा ज़हिका हत्ता बदत नवाजिज़ुहु, आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने हमें देखा और आप इतनी ज़ोर से हंसे और इतना ज़्यादा हंसे कि बाकायदा आपकी दाढ़ें हमने देखी। और ये बड़ा अजीब वाक़या था, इसीलिए उन्होंने नोट किया कि अल्लाह के रसूल कभी इस तरह हंसा नहीं करते थे। क्यों हंसे आप? खुशी हुई आपको इस बात की कि अभी मैंने ये बात की है, और साथ ही यहूदी ने आके इस बात को कंफर्म कर दिया कि ऐसा ही, हालांकि उसको पता ही नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की है। तो इससे पता चल, क्योंकि कुरान मजीद आपको पता है ना कि वो पिछली किताबों का मुहैमिन है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि वो पिछली किताबों को प्रोटेक्ट करने वाला, उसके ज़रिए फैसला होता है कि वो राइट और रॉन्ग क्या है, या वो पिछली किताबों की जो सच्ची बातें उनको कंफर्म करता है, और यही बात हुई। तो जैसे अहले ईमान थे, उनका ईमान बढ़ गया ये बात सुन के, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बात की बहुत खुशी हुई, और आप बाकायदा हंसे इतने कि हत्ता बदत नवाजिज़ुहु, यहाँ तक कि उनकी दाढ़ें नजर आई। अब आगे ज़रा सुने अल्लाह के रसूल ने उस यहूदी को क्या कहा। उन्होंने कहा अला उख़बिरुका बिइदामिहिम, बिइदामिहिम, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हें अहले जन्नत का, तुमने रोटी का तो तज़किरा किया है, ज़मीन रोटी की तरह हो जाएगी और अल्लाह उससे ज़ियाफ़त करेंगे, यानी खिलाएंगे उसमें से, तुम्हें जन्नतियों के सालन के बारे में पता है कि अल्लाह क्या चीज़ सबसे पहले सालन में उनको पेश करेंगे? आपने फरमाया इदामुहुम बालामुन व नूनुन, सबसे पहले अहले जन्नत का जो अल्लाह ताला ज़ियाफ़त करेंगे, जो उनको खाना खिलाएंगे या दावत करेंगे, उसमें खाने के लिए जन्नत का एक बैल होगा, उसको ज़िबा किया जाएगा, उसका गोश्त होगा। व नूनुन, नून कहते हैं मछली को, और एक और हदीस में आता है मछली का जो जिगर है ना, कलेजी, वो जो है वो खिलाएंगे अल्लाह ताला पका के, यानी उससे पकवा के उसको खिलाएंगे जिस तरीके से भी अल्लाह ताला चाहेंगे। तो जो मछली का गोश्त और बैल का गोश्त सबसे पहले मुसलमानों की, यानी अहले जन्नत की, उससे ज़ियाफ़त होगी, अल्लाह ताला उससे सबसे पहला खाना वो होगा। और एक और हदीस में उसका भी जिक्र है, परिंदों के गोश्त का भी, ठीक है ना, वलहम तैर, इनके भी अल्फाज हैं बिल्कुल। वमा हादा, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चीज़ें हैं। तो बहरहाल इसके बारे में तफसील आगे मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जनरली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसा नहीं करते थे, लेकिन एक मौके पर आप हंसे। और हज़रत आयशा की ये जो बात है कि आप कभी नहीं देखे, तो ज़ाहिर है हज़रत आयशा का अपना एक उनको जो नज़र आया, कभी उनके सामने अल्लाह के रसूल ने इस तरह नहीं हंसे, लेकिन अबू सईद के सामने हंसे।
तो लेकिन आप कसरत से मुस्कुराया करते थे, आपके चेहरे पर अक्सर मुस्कुराहट रहती, चेहरा मुस्कुरा रहा होता था। इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस कहते हैं, अब्दुल्ला बिन हारिस बिन जज़, वो कहते हैं मा रअयतु अहदन अक्सर तबस्सुमन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिरमिज़ी की हदीस है, बिल्कुल यानी हसन दर्जे की हदीस है कि मैंने कभी भी किसी बंदे को अल्लाह के रसूल से ज़्यादा मुस्कुराने वाला नहीं देखा। तो मुस्कुराहट जो है, ज़्यादा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, ये चीज़ पसंदीदा है, लेकिन ज़्यादा हंसना जो है वो नापसंदीदा। बहरहाल कुछ चीज़ें, थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं इंशाल्लाह चाहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स क्यूए भी कर लें। मैं तो 3-4 आपको गाइडलाइंस आपके सामने रखना चाहता हूँ हंसने के हवाले से, जनरल गाइडलाइंस जो हमारे दीन ने बताई। देखें, सबसे पहली एक बात ये है, हमारे दीन ने और उलमा ने अहादीस से, ज़ाहिर हमारे पास टाइम नहीं, वरना मैं आपको अहादीस भी सुनाता, साथ साथ ये दलाइल भी उसके बयान करता। हंसने के हवाले से कुछ ना आदाब को जहन में रखें, ये कुछ चीज़ों का लिहाज हमें रखना आइंदा से, और इंशाल्लाह हम अगर कॉन्शियसली ये काम करेंगे ना, जब भी हंसेंगे और हमारे जहन में बात आएगी कि अच्छा हमने इस तरह हंसना है, तो आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि हम अकस्टम्ड हो जाएंगे इसके, और ये हमारी आदत बन जाएगी। पहली चीज़ ये है कि ऐसी चीज़ों पर हंसना नहीं चाहिए जो चीज़ें बाज़ुकात जो हर बंदे से मुताल्लिक हैं और जिस पे बंदों का कंट्रोल नहीं है, लेकिन बाज़ुकात वो चीज़ हमें नापसंदीदा होती है या उस चीज़ को हमारी तबीयत पसंद नहीं करती। मसलन जैसे हवा का खारिज होना। अब हमारे यहाँ इस चीज़ पे बहुत हंसा जाता है जनरली, और ये सिर्फ हमारी नहीं, ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का ये कल्चर है, इस पे हंसी आती है। आप हैरान होंगे, सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा खुतबा दिया, सहाबा को वाज़ किया, सुम्मा वअदहुम फी ज़िहकिहिम मिन अद-दग़्त, आपने जो हवा खारिज होने पर हंसने के ऊपर लोगों को वाज़ किया और आपने उनको कहा कि इस पे हंसा ना करो। क्यों? आपने कहा लिमा यضحक अहदुकुम मिम्मा यफ़अल, ये तो हर बंदे के साथ होता है, जो तुम खुद करते हो, जो यानी आप तुम दूसरों पर हंस रहे हो, हालांकि तुम्हारे साथ भी ये मामला होता है। तो पहली बात तो ये कि हमें कॉन्शियसली, बाज़ औक़ात हमें ऐसी चीज़ों पे ना, ऐसी बातों, और ऐसी और भी बातें होती हैं, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ ऐसी प्राइवेट, उन बातों पे हंसना नहीं चाहिए। ये शर्म की बातें हैं और इस पे शर्म आना ये अच्छी बात है, ये पसंदीदा बात है, और इसको छुपाना, इसको इग्नोर करना ये पसंदीदा चीज़ है। इसी तरीके से आप देखें कि अजीब बात देखें कि वेस्टर्न कॉमेडी जो है, अगर आप देखें उसके अंदर बहुत ज़्यादा हर चीज़, किस चीज़ की बात होती है, गंदी बातें होती हैं। यानी जो है ना आपकी, जिसे कहते हैं गालियाँ, और यानी मियाँ बीवी के जो आपस में ताल्लुकात होते हैं, हमेशा इस तरह के मजाक होते हैं। यानी उनका मजाक स्टार्ट यहाँ से होता है, ख़त्म। आज जितनी भी बड़े बड़े कॉमेडियंस देख लें, आमतौर पे उनके जोक्स किस तरह के होते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में होते हैं। फिजिकल रिलेशंस के ऊपर जोक्स होते हैं सारे, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, गंदे अल्फाज हैं, वो हमेशा उनके वर्ड्स में यही वर्ड्स हैं और यही मजाक है, यहाँ से शुरू होता है, और इसी तरह की गंदी चीज़ों के ऊपर वो हंस रहे होते हैं, और उनकी पूरी कॉमेडी इसके ऊपर होती है, मेजॉरिटी कॉमेडी इसी चीज़ों पर होती है, और वो अपने आप के साथ मजाक कर रहे होते हैं, मेरी माई वाइफ सेड दिस एंड माई वाइफ डिड दैट, और फिर वो एफ वर्ड्स और पता नहीं एस वर्ड्स क्या क्या यूज़ करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, और यही उनकी कॉमेडी। हमारा दीन इस चीज़ को नापसंद करता है कि ऐसे मामलात पे हंसना नहीं चाहिए। इसी तरीके से हम दूसरे मामलात में इवन हमें भी हंसना नहीं चाहिए, आपस में जब इस तरह के मामलात हों, किसी के बारे में बात कर रहे हों, हम बात कर रहे हों, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ये नापसंदीदा। दूसरी चीज़, किसी को तकलीफ़ अगर पहुँचे किसी चीज़ पर, उस पर हंसना नहीं चाहिए। ये हमारे पास जो टॉम एंड जेरी कल्चर है ना पूरा, और ये जिसके ऊपर आपने देखा कि शॉर्ट वीडियोस भी बनी होती हैं, फ़नी वीडियोस, कि वो बेचारा एक बंदा फिसलता है और कहके लग रहे होते हैं, ठीक है ना, इस तरह की सारी वीडियोस और ये सारे मामलात हैं। तो ये किसी को तकलीफ़ पहुंच रही हो, समवन इज़ बम्पिंग इनटू किसी चीज़ में बम करता है और हम हंसी आती है इस पर, तो ये जो चीज़ है ना, ये भी नापसंदीदा चीज़ है। और ये देखें कितनी कॉमन चीज़ है, ऐसा है कि नहीं? अल्लाह माफ़ करे, बड़ी बुरी तरह बाजू का चोटें लगती है लोगों को, और वो जनाब अल्लाह माफ़ करे इसको मिज़ाह बनाया जाता है, और उस पर बाकायदा क्लिप्स बने हुए हैं, और उसके व्यूअर्स देखा करें ज़रा आप, और नीचे ज़रा कमेंट्स देखा करें, द वे दे आर डूइंग दैट। अल्लाह माफ़ करे, जब इंसान के साथ खुद पेश आती है, फिर क्या देखें क्या होता है। दूसरी चीज़ है कि इन चीज़ों के बारे में नहीं हंसना चाहिए। तीसरी बात, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका, कसरत से नहीं हंसना चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि बग़ैर सबब के नहीं हंसना चाहिए। कोई रीज़न हो ना, तो उस पर बंदा हंस सकता है कभी कभी, और जनरली कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा ना हंसे, लेकिन उस पर भी हंसी आ सकती है, लेकिन बग़ैर सबब के एवं ही हंसना, ये पसंदीदा नहीं। इसी तरीके से हंसने में तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए, एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए।
हमारे यहाँ कुछ लोग ना जान के ना ऊंचा जैसा कैका लगा के हंसते हैं, बनावटी हंसते हैं, अजीब सी हंसी लगाते, ये भी पसंदीदा नहीं है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे दीन इन आदाब यानी इस तरह के यानी इस तरह की चीज़ों को नापसंद किया गया है। और हमारे आदाब जो हैं, जो हमें सिखाए गए हैं, उनके अंदर ये है जितनी हंसी आई उतनी हंसे, बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट करके हंसना, तकल्लुफ़ के साथ, इस चीज़ को नापसंद किया गया। इसी तरीके से ऐसे हालात या ऐसे औकात जहाँ पे अफसोस या रोना आना चाहिए या जहाँ पे लोगों के दिल नरम होते हैं, ऐसे मौक़ों पर नहीं हंसना चाहिए। आपने देखा है कि कई लोगों को, आपने भी देखा कि अल्लाह माफ़ करो, ये बड़ी बड़ी ये ना आदाब के ख़िलाफ़ बात है। जनाज़ों के ऊपर आए होते हैं, अफसोस करने आए होते हैं, वहाँ पे बैठ के ना कहके लगा रहे होते हैं साइड पे बैठ के। यानी किसी जगह पे भी वो एक जिसे कहते हैं ना रोने का या फिर एक दिल नरम होने की एक एक्सप्रेशन होता है, किसी जगह पे भी वो नज़र ही नहीं आ रहा होता। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। और ये ना एक बंदे की इनसेंसिटिविटी दिखाती है कि वो बंदा कितना जो है ना बस वो एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए आया होता है। तो एक नेचुरली जो है ना हालात बाज़ औक़ात कुछ जगह ऐसी हैं, किसी के साथ अफसोस हुआ यार, अगर आपको बहुत हंसी भी आती है, कंट्रोल करें अपने आप को, सीधी सी बात, अपने आप को इस काबिल करें कि यू आर इन अ गैदरिंग, सोशल गैदरिंग में है जहाँ पे एक लोगों को कुछ तकलीफ पहुंची है और आपको यू नीड टू शो कि आप उनके गम में उनके साथ शरीक है, बजाय ये कि आप अलग से साइड पे दोस्तों के साथ मिल गए वो शुगर लगाना शुरू कर दिए, दोबारा कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा। और ये बहुत कॉमन बात है, मैंने देखा है। और लोग इसको माइंड, अब तो इतनी कॉमन हो गई है कि कोई, मुझे तो बहुत बुरा लगता है, पता नहीं लोग बेचारे जो होते हैं, ज़ाहिर है कोई बंदा ये तो नहीं कह सकता यार मुझे तकलीफ हो रही है तुम हंसी जा रहे हो, ऐसी बात नहीं। इसी तरीके से ऐसी चीज़ों पर दीनी जो लतीफ़े बने होते हैं ना, दीन के बारे में जो लतीफ़े बने होते हैं उन पर नहीं हंसना चाहिए। हमारे यहाँ आपको पता है बहुत ज़्यादा लतीफ़े बने होते हैं जन्नत और जहन्नम के बारे में, तो इस पे नहीं हंसना चाहिए। देखें हमारे दीन, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि दीन ना कुछ लेवल ऑफ संजीदगी आपसे एक्सपेक्ट करता है। और कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, अल्लाह कहते हैं क्या तुम्हें अल्लाह और उसका दीन ही मिला मजाक करने के लिए, यानी तुम्हें लतीफ़ों के लिए, जोकिंग के लिए यही चीज़ मिल गई। जहन्नुम के बारे, हालांकि जहन्नुम के बारे में जब जिक्र हो तो इंसान को क्या हालत होनी चाहिए, संजीदगी, एकदम खामोशी, परेशानी और अपना मुहासबे नफ्स। और क्या हो रहा होता है, हम कहके लगा रहे हैं। माजरत के साथ ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, अल्लाह माफ़ करे। और हम में से हमें पता ही नहीं होता। ऑब्वियसली मुझे पता है कि वो बंदा जो मजाक कर रहा था वो दीन का मजाक नहीं कर रहा होता, डेफिनेटली मुझे पता है, ऐसे ही है, इंटेंशन भी नहीं होती, लेकिन अमली तौर पे यार ये गैर संजीदगी है। तो मजाक की ना कुछ लिमिट्स, आपके मजाक, मैं अपने ना स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि यार मजाक के अंदर भी, हंसने के अंदर भी ना एक बंदे का वकार होना चाहिए, एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए बंदे की, एक लेवल और एक लिमिट होनी चाहिए, अगले को पता हो कि यार ये बंदा उस लिमिट को क्रॉस नहीं करता। हमारे यहाँ अल्लाह माफ करे कोई लिमिट, हम समझते हैं मजाक के अंदर और हंसने के अंदर कोई लिमिट नहीं होती, इट्स एन ओपन एरिया, इसके कोई पैरामीटर्स नहीं, आप जितना मर्जी हंस लें, जितना मर्जी मजाक कर लें, अल्लाह माफ करे। तो ऐसे मौक़ों पर नहीं हंसना चाहिए। दीन के बारे में नबी सल्लल्लाहु, कुरान मजीद में अल्लाह ताला मुशरिकीन के बारे में कहते हैं सूरह नजम में, अफमिन हादल हदीस तअज्जुबून व तضحकून वला तबकून, क्या तुम इस बात के बारे में ताज्जुब करते हो, तुम हंसते हो, तुम्हें रोना नहीं आता। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं दीन के बारे में, ऐसी बातें जिस पे रोना आना चाहिए, हम हंस रहे होते हैं। और इसी तरीके से आखिरी चीज़ क्या है कि ऐसी चीज़ों के बारे में जो है ना जिससे दीन का, यानी ऐसी आयात जो अल्लाह ताला की बहुत जलालत और अल्लाह की किबरियाई बयान करती है, उस पर नहीं हंसना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो अल्लाह की आयात है, आयात कौनिया, कोई बंदा आपके सामने बयान कर रहा हो तो उस पर हंसना नहीं चाहिए। इंसान को एकदम उस पर ना, इंसान का दिल कांपना चाहिए, डरना चाहिए इंसान को। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलइही फ़क़ाल इन्नी रसूल रब्बिल आलमीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की आयात लेके जब उसके पास गए, फ़िरऔन और उसके सरदार के बारे में के पास, तो उन्होंने कहा कि मैं तो रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल बना के भेजा गया हूँ। फ़लम्मा जाअहुम बिआयातिना इज़ा हुम मिन्हा यضحकून। अल्लाह कहते हैं कि जब उन्होंने अल्लाह की आयात पढ़ के सुनाई, अल्लाह के अज़मत के बारे में बताया, अल्लाह का तारुफ करवाया, तो हंसना शुरू हो गया, यضحकून, वो हंसने शुरू हो गए। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको अज़ाब में पकड़ा। तो आखिरी चीज़ इंशाअल्लाह, आखिरी पॉइंट वो ये है कि हम कैसे अपने अंदर, देखें कम हंसना ये हमें सीखना चाहिए लिटरली। ये ऐसा नहीं है कि जिसको आपको बस आप अभी से आप सोचेंगे तो आपके ऊपर एक जनरली आ जाएगा, नहीं,
यू नीड टू लर्न। जिस तरह लोग कहते हैं ना कि जिस तरीके से बोलना सीखता है ना बंदा, इसी तरीके से खामोश रहना भी सीखना चाहिए। इसी तरीके से जिस तरह आपको हंसना सीखते हैं ना आप एक किस्म का, यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको आ जाता है, इसी तरीके से आपको कम हंसना ये भी सीखना चाहिए। ये एक बैनर्स है जो हमारा दीन हमें कहता है। तो मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूँ। एक तो ये कि डेफिनेटली ऐसे दोस्तों के साथ अपने दोस्त बनाएं तो जो ज़रा संजीदा हों। अगर आप शुगल मेले वाले दोस्तों के साथ फिरते रहेंगे ना ज़्यादा टाइम, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कंट्रोल करना। आपका भी मिजाज वो हो जाएगा, अलमरउ अला दीनी खलीली, सीधी सी बात है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि वो असर होता है, डेफिनेटली असर होता है। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, ऐसे ही है ना। तो इसी तरीके से दोस्त जो है, अगर आपके साथ शुगल मेले आपकी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर बंदे का दिल चाहता है कि ऐसे दोस्तों के साथ लगे जो ज़रा शुगल मेले वाले हैं। इंसान बड़ा उसमें एंटरटेनमेंट होती है इंसान के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा इंसान को, सबसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन कई दफ़ा इंसान को नुकसान पहुंचता है उससे। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर ये अगर आदत है, अगर तो आप वैसे ही सीरियस है, आपके अंदर इतनी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपको उस पर बरकरार रखना चाहिए इस्तिकामत। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरे अंदर ये है और मैं इस पर नहीं कंट्रोल कर पाता, तो ऐसा करें, अपने जिस तरह दूसरे दोस्त हैं ऐसे दोस्त बनाएं जो ज़रा संजीदा होते हैं। उनकी मजलिस में बैठेंगे, उनके साथ सीरियस बात होगी ना, तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर भी ये चीज़ आना शुरू। दूसरी चीज़ जो आपने ख़ास तौर पर करनी है वो ये है, शुरू में ना कॉन्शियसली कम हंसें, कॉन्शियसली करें जरा सोच के। अगर आप कॉन्शियसली, और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता क्या शऊरी तौर पे कम हंसें। यानी मिसाल के तौर पे जैसे मैं बैठा हूं ना, अभी सुना है, तो अब आपने कुछ देर क्या करना है कि आप जाते हुए ना आज कोशिश करें कि बार बार इस पॉइंट को जहन में रखें, यार मैंने कम हंसना है। घर में बैठे तो अब आप बार बार अपने, अच्छा मैंने कम हंसना है। कोई हंसे वाली बात भी होगी ना, एकदम आपके जहन में आएगी मैंने कम हंसना है, तो आप शुरू में थोड़ा सा हंसेंगे लेकिन फिर आहिस्ता कंट्रोल कर लेंगे। आहिस्ता 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 आप देखेंगे जब आप 1 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे सोचते रहेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि अब आपके अंदर सीरियसनेस आना शुरू होगी। आपके दोस्त कहना शुरू होंगे, यार तू हंस नहीं रहा, खैर है आजकल तेरी सीरियस है भाई, क्या हो गया। लिटरली लोग नोट करना शुरू कर देंगे। तो शुरू में ना आदत अपनाने के लिए कॉन्शियसली एक अमल करना। मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, बड़ा अच्छा हमारे वाईसी भाइयों में से हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है चुगलखोरी, ये चुगलखोरी जो है, गीबत, ये बहुत कॉमन आता है, बंदे को पता भी नहीं चलता बंदा गीबत कर रहा होता। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा वो हमारे सोसाइटीज़ के अंदर इनग्रेंड ये चीज़ है, पॉपुलर है। तो कहते हैं कि मैंने अपने आप से वादा कर लिया, कहते 2 चीज़ों के बारे में, एक मैंने गीबत नहीं करनी और एक मैंने झूठ नहीं बोलना। कहते हैं मैं बार बार अपने आप को, मैं दोस्तों के साथ जा रहा था ना, याद अपने आप को रखा कि मैंने नहीं बोलना, नहीं करना, नहीं करना। कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता मैं देखता, मैं करने लगा, फिर एकदम मैं रुक जाता, फिर मैं करने लगा, फिर मैं रुक जाता। झूठ नहीं बोलना मैं करने लगता, मैं रुक जाता। कहते हैं मिसाल के तौर पर मैंने इतनी चीज़ों को नोट करना शुरू किया अपने अमल के अंदर, अपनी डेली लाइफ के अंदर। मैंने देखा इतने ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैं ये बोलता था। मिसाल के तौर पे आपने देखा कॉमनली गाड़ी पे जा रहे थे, कोई दोस्त बोलता है किधर है पहुंचा है, कहते बस मैं तेरे घर के सामने हूँ। अभी वो अपने घर के सामने होता है, हमारे यहाँ कॉमन है कि नहीं है। तो मुझे कहता है कि यार मुगीरा, मैंने ना एक्चुअल में इस बारे में एकदम, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना। मैंने कहा नहीं यार, मैं अपने घर के सामने हूँ। कहते हैं मैंने जब ये करना शुरू किया तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि आई वॉज गेनिंग कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। शुरू में आपको जबरदस्ती कॉन्शियसली करना पड़ता है। अगेन आपके फ्रेंड्स, आपके सर्कल भी वैसा है और आप कॉन्शियसली कर रहे हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे आपके अंदर एक चेंज आएगा, और आता है। और मैं आपको बता दूं, ये चीजें ऐसी नहीं है जो कंट्रोल से बाहर है। कुछ लोग समझते हैं कि ये चीजें इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, नहीं होती हैं कंट्रोल में। ये गलत बात है। वजह क्या है, अल्लाह के दीन ने, अल्लाह ताला ने हमें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ना ज्यादा हंसा करो। तो अगर इंसान के कंट्रोल में ना हो तो कैसे हो सकता है कि इंसान कंट्रोल ना कर सके। तो जितनी बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है ना, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, ये इस्लाम इसमें बिलीव करता है, साइंस भी बिलीव करती है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं यार वो ये नहीं बदल सकती, ये तो आते हैं पक्की, ये तो पक्की चीज़ है, ये इंसान का मिजाज है, पर्सनैलिटी है। भाई जो गलत चीज़ें उनको हमें चेंज करनी है, हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।